ये छत्तीसगढ़ के सुकमा से जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया गया है। इनामी नक्सली कोटला गंगा को ढेर कर दिया गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। इससे पहले भी नक्सलियों को या तो ढेर किया जा रहा है या मुख्य धारा में आ रहे नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो सुरक्षा बलों के साथ उलझ रहे हैं उनका अंजाम वही हो रहा है जो कोटला गंगा का हुआ है। इनामी नक्सली कोटला गंगा को ढेर कर दिया गया। 5 लाख का इनामी नक्सली था कोटला गंगा। गौरव सिंह चंदेल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, इससे पहले सुकमा में जो एनकाउंटर चल रहा था लगातार और अब कोटला गंगा को ढेर कर देना, इसमें कितना इस पूरे एनकाउंटर के बाद कितना असर पड़ा है और कोटला गंगा के मारे जाने से नक्सल मुहिम वहां पर कितनी कमजोर कर दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उससे निश्चित तौर से जो फायदा मिल रहा है और उसका प्रभाव जो है सीधे नक्सलियों के गिरोह पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बरसात के समय पे भी जो ऑपरेशंस हैं वो जारी है और इसी के चलते जो नक्सली हैं उनकी कमर जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि उनके अब जो बड़े लीडर्स हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब भी हम देखते थे मुठभेड़ होते थे तो जो छोटे मोटे नक्सली होते थे उनके मारे जाने की सूचना सामने आती थी, लेकिन अब उनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि जो बड़े नक्सली हैं वो अब जो है ऑपरेशंस में गिर रहे हैं और उनकी मौत जो है इसी तरीके के मुठभेड़ में सामने आ रही है। अब जो है सुकमा में जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ जारी थी जवानों और नक्सलियों के बीच, उसमें एक 5 लाख के इनामी नक्सली को यहाँ पर मार गिराया है। कोटला गंगा जो है लगातार कई बड़े ऑपरेशंस में उसका नाम सामने आता था, लगातार जो है उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। अब जो है उसकी मौत जो है इस मुठभेड़ में हो चुकी है और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो वेपन्स हैं वो वहां पर बरामद किए गए, जिसमें साफ तौर पर बॉम्ब जो है, आईडी बॉम्ब जो है वो बरामद किए गए हैं। जो गन्स है, माइनिंग्स है, वो सब जो है यहाँ पर बरामद किए गए। निश्चित तौर से जो नक्सली हैं वो डरे हुए हैं और इसी का असर जो है लगातार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर नक्सली या तो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर इसी तरीके से मुठभेड़ में उनकी मौत जो है वो हो जा रही है। उनकी मौत मुठभेड़ में हो जा रही है। क्या केवल कोटला गंगा को ही यहाँ न्यूट्रलाइज किया गया है? उसके साथ और भी कुछ थे जो या तो इस घटनाक्रम के दौरान मारे गए हैं या फिर फरार होने में कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से अभी भी जो ये ऑपरेशन है वो जारी है, क्योंकि जब मुठभेड़ हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, इसके चलते अभी तक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। और भी नक्सली हैं जिन्हें वहां पर घायल किया गया और उन्हें उनकी खोजबीन जो है अभी भी जारी है। जो जवान है वो जंगल में और आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और कई नक्सलियों को वहां पर जो टारगेट है वो किया गया। अब देखने वाली बात होगी जब पूरा ये ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद ये संख्या कितनी बढ़ती है। कितना बड़ा एरिया है जो सुरक्षा बलों ने जंगलों में अब तक कवर कर लिया है और कब तक उम्मीद है जवानों के इस एनकाउंटर को कंप्लीट मानने की? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है हमारे जवान धीरे धीरे उन गहराइयों तक जा रहे हैं जंगल में जहां कभी जाना संभव नहीं हो पाता था और वहां पर कैंप जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये मुठभेड़ जहां पर सुकमा के जिस क्षेत्र में चल रहा था वहां पर जो है इससे पहले नक्सलियों की बड़ी संख्या में जो वे अपनी मनाते हैं, एक लगातार जो नक्सली मारे जा रहे हैं उनके लिए जो है वो शहादत दिवस मनाते हैं। इस हफ्ते वे शहादत दिवस मना रहे थे और यही कारण था कि जो हमारे जवान हैं वो और ज्यादा मुस्तैद थे, क्योंकि जब वो शहादत दिवस मनाते हैं तो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो है बड़ी संख्या में बाहर आते हैं और ग्रामीणों को डराने का प्रयास करते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए हमारे जवानों ने जो है उन्हें घेरा और इस तरीके की जो बड़ी सफलता है वो मिली है। ये जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। अब इसमें धीरे धीरे जो हमारे जवान हैं वो अंदर जाकर पूरे गिरोह को पकड़ने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। सुकमा से आंध्रा की सीमा कितनी दूर है? क्या कई बार ऐसा होता है कि नक्सली वारदात करते हैं और सीमा पार करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से ये समस्या जो है पहले लगातार आती थी कि जब भी मुठभेड़ होता था तो घायल होने के बाद जो नक्सली हैं वो अपने इलाज के लिए दूसरे राज्य की सीमा पार कर जाते थे। अब इसके लिए भी सरकार ने जो है तोड़ निकाल चुका है। आपको बता दूं कि जब भी अब इस तरीके की मुहिम चलाई जाती है तो पहले से सीमा पार के जो जवान हैं उनको जानकारी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये मुठभेड़ होते हैं तो इसमें जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसमें 3 से 4 राज्यों के तमाम जो जवान हैं उन क्षेत्र के वो मौजूद रहते हैं,
जिसके चलते जो नक्सली हैं उनको अब भागने का मौका नहीं मिल पाता है। सभी राज्य के जो जवान हैं वो घेर कर इस ऑपरेशन को चलाते हैं। वाकई